ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और पूजन विधि। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत को करने से जीवन में अनंत सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आप भी जानें यह कथा और इस पाठ को जरूर करें। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व है जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और व्रत धारण किया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में समृद्धि, शांति, अनंत की कृपा कामना करते हैं। इस दिन गणेशोत्सव का समापन भी होता है जब गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राशीय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल, स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटुवचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को धूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में सुमंत ऋषि नामक ब्राह्मण हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा और पुत्री का नाम सुशीला था। जब सुशीला बड़ी हुई तभी उसकी माँ का निधन हो गया। बाद में सुमंत ने दूसरी शादी कर ली, पर सौतेली माँ कर्कशा सुशीला को बहुत सताने लगी। समय आने पर सुशीला का विवाह धनवान और विद्वान ऋषि कौंडिन्य से हुआ। विदाई के समय सौतेली माँ ने दामाद को सोने चांदी की जगह ईंट और पत्थर दिए। कौंडिन्य दुखी तो हुए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और पत्नी के साथ अपने घर निकल पड़े। रास्ते में वे नदी के किनारे रुके। वहां सुशीला ने कई स्त्रियों को सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा करते हुए देखा। उसने पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? स्त्रियों ने उत्तर दिया, हम भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा कर रही हैं। यह अनंत व्रत है। उन्होंने बताया, इस व्रत को करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। सुशीला ने वही व्रत करने का निश्चय किया। उसने 14 गांठों वाला धागा, जिसे अनंत डोरा कहते हैं, हाथों में बांधा और श्रद्धा से पूजा की। बाद में जब कौंडिन्य ने यह देखा तो उन्हें लगा सुशीला किसी तंत्र या टोने से उन्हें वश में करना चाहती है। उन्होंने वह धागा फेंक दिया। इसके बाद कौंडिन्य को भारी दुख उठाना पड़ा। उसकी धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। जीवन में कष्ट बढ़ गए। तब सुशीला ने उन्हें सच्चाई बताई। पश्चाताप से व्याकुल कौंडिन्य ऋषि वन में चले गए और कई दिनों तक अनंत भगवान की खोज करते रहे। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने अनंत धागे का तिरस्कार किया था, इसलिए तुम्हें इतना दुख भोगना पड़ा। अब यदि तुम श्रद्धा पूर्वक 14 वर्षों तक अनंत व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया। उन्होंने 14 वर्षों तक अनंत व्रत किया और फिर उन्हें सुख, समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी 14 वर्षों तक अनंत का व्रत किया और महाभारत युद्ध के बाद विजयी होकर पुनः राज्य प्राप्त किए। सभी बोलो अनंत नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा अगर अधूरी रह गई हो तो कथा को पूर्ण करें। कथा के बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए और अगर कथा पूर्ण हो गई हो, अनंत भगवान को प्रणाम करें, उनके मंत्र का जाप करें और कथा में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए अनंत भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। कहें कि हे अनंत भगवान, अगर मुझसे कथा में
कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें और मेरी कथा को आप स्वीकार करें, मेरे पूजन को आप स्वीकार करें। आइए अब जानते हैं अनंत कथा की पूजन विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर चौकी रखकर उस पर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु का ध्यान करें। कच्चा धागा लें, उसमें 14 गांठें लगाकर हल्दी से रंगे। पुरुष इसे दाहिने हाथ में बांधे, महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांधे। भगवान विष्णु को पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। अनंत कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। आइए अब जानते हैं व्रत करने के क्या लाभ मिलते हैं। जीवन के समस्त दुख दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक संकट समाप्त होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। विष्णु जी की कृपा से जीवन में अनंत सुख और सफलता मिलती है। इस प्रकार दोस्तों अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और पूजन विधि पूरी होती है। अगर आपको भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो अनंत नारायण भगवान की जय।